जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव, तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुखपन छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुखपन छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पे ये दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर प्रीत पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव, अरिजित सागर गुरुदेव। संतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज मूला 1000 सिंह महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य वन विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। हे गुरुदेव, हमारे नगर में, श्रावकों के नगर में, खारूपेटिया में ये पहला कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत में हमने गुरुदेव का स्मरण किया है, भगवान का स्मरण किया है कि ये कार्यक्रम हमारा सफलता को लिए हुए आगे बढ़े। हम लोगों को जैन धर्म पर श्रद्धान है, शंका नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी नहीं चलती है कि मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों में शंका के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट समझना चाहता हूँ, जिससे मेरे में और भी ज़्यादा श्रद्धा बढ़े और भी श्रद्धा आए। इसी भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री सुनील कुमार जी पाटनी यहाँ आए और पहली शंका कौन करना चाहता है वह उन्हें माइक प्रदान करें और अपनी शंका कृपया व्यवस्थित तरीके से शंका रखेंगे, ठीक है ना। सुनील जी आइए भाई, बीच में ना बोले आप, माइक दोनों को विनय से करना है। क्या बोलना है? हे स्वामी नमोस्तु, और मेरी ये शंका है, निवेदन करता हूँ, बोलो आप। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि चलक जी, इच्छामि चलती। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि एक पेशेवर कसाई जो होता है, पेशेवर कसाई जो हर दिन जीवों की हत्या करता है, कभी वो 5 करता है, कभी 10 करता है, इसकी कोई सीमा नहीं थी, वो गिनती नहीं रहती, क्या उसको उतना ही समान पाप लगेगा जितनी कि वो एक जीव की हत्या करता है या 10 जीवों की हत्या करता है? और क्या अंत समय में अगर उसके परिणाम समझ जाते हैं तो उसकी क्या गति होती है? आपका विनोद जी प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। कसाई जीव जो है, जिसका काम ही मारना है जीवों को, जितने भी जीव 10, 25, 50 जो भी मारता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो हर दोनों से एक से ही पाप लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, प्रश्न है। और यदि कहीं वो अंतिम समय में हत्या को छोड़ दे, त्याग कर दे, तो क्या उसकी गति सुधर सकती है? इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। जीव जो कसाई जीव है, जिसको बोध ही नहीं है और वो जीवों की हत्या कर रहा है, सतत उसे हर समय हत्या का पाप लग रहा है, चाहे जीव कम मारने मिले चाहे ज़्यादा मारने मिले। जैसे एक मछली मार तालाब के किनारे पर बैठा हुआ है, मछलियाँ पकड़ रहा है, अब चाहे दिन भर में मछली आई नहीं हो, चाहे आए चाहे नहीं आए, पर उसको पूरा पाप उसको सतत निरंतर जारी है। आ गया तो और ज़्यादा ही है, क्योंकि आने के बाद उसकी हिंसा करनी है। नहीं भी आए लेकिन भाव से तो उसने हिंसा का भाव बना ही लिया है, तो उसको तो पाप लग रहा है। तंदुल मच्छ होता है एक बड़ा महामच्छ के कान में, वो कोई भी नहीं मारता, लेकिन 24 घंटे के अंदर भाव बने रहते हैं कि मैं यदि इसके जैसा मच्छ होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता। तो बिना मारे भी उसको पाप लग रहा है। अब रहा अंत समय में, तो परिणाम की बड़ी विचित्रता है जैन दर्शन में। हालांकि कर्म का फल सबको मिलता है,
जिसने जीवन भर पाप किया है उस कर्म का फल उसको मिलेगा। लेकिन जैन धर्म की बड़ी विचित्रता है, यदि अंतिम समय में किसी के परिणाम बदल जाते हैं और वह अपने पापों का प्रत्याख्यान करता है, प्रायश्चित करता है, आलोचना करता है, गरहा करता है, निंदा करता है, ऐसा जीव अपने संचित पापों को भी काट लेता है। संचित पापों को पूर्वा भील का उदाहरण है। जैसे कि एक भील जो कि पूरे समय मांस आदि खाता था, जीवों को मारता था, मुनिराज के समक्ष उसने एक नियम लिया था कि मैं कौए का मांस अकेला नहीं खाऊंगा, बाकी कोई मांस का उसका त्याग नहीं था। लेकिन अंत समय तक उसने अपने नियम को दृढ़ रखा और उस दृढ़ नियम के कारण से और उसने आखिरी समय तक पूरे ही मांस का त्याग कर दिया तो स्वर्ग में देव बना। मातंड चांडाल जिसका काम था जीवों को फांसी लगाना, जीवों को फांसी लगाता था, उसने मुनिराज से नियम लिया कि मैं चतुर्दशी को अकेले फांसी नहीं लगाऊंगा, बाकी सब दिनों फांसी लगाऊंगा। उस नियम के प्रभाव से राजा के बेटे को फांसी लगनी थी, वो दिन भी चतुर्दशी का था, तो उसने राजा को बेटे को फांसी नहीं दी। तो राजा नाराज हो गया, लगता है तू भी मिला भगत है इससे, तो तुझको भी दोनों को हाथ पैर बांध के दरिया में फेंक दो। तो चांडाल सोचता है कि अब जब मरना है ही तो आज से मैं पूर्ण हिंसा का ही त्याग करता हूँ। मेरा भी मात्र चतुर्दशी की हिंसा का त्याग था और मैं पूरी तरह से हिंसा का त्याग करता हूँ। भावों में दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ आस्था धर्म के प्रति थी। यदि मरते समय, अंतिम समय में यदि किसी को धर्म के प्रति, सच्चे धर्म के प्रति आस्था आ जाए, गुरुओं के प्रति आस्था आ जाए, सच्चे गुरुओं के प्रति, तो उसका भी भव सुधर सकता है। इसमें यही जैन धर्म की विशेषता है। यहाँ पर कब क्या पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। जीवन भर धर्म करने वाले की दुर्गति हो जाए और अंतिम समय में धर्म करने वाले की सुगति हो जाए, ये सब भावों की परिणति यहाँ पर है। और अब आगामी शंका के साथ आमंत्रित हैं श्री मैं थोड़ा और आगे जानना चाहता हूँ गुरु जी। कृपा करके एक बार में एक ही प्रश्न, नहीं ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मैं थोड़ा बताता हूँ। एक बार में एक ही प्रश्न, कृपया अनुशासन का पालन करें। अगली शंका के साथ आमंत्रित हैं सुनील भाई जी, सुनील कुमार जी पाटनी जी, आइए शीघ्रता करें, माइक पहुंचा दें अगली शंका वाले के पास। बुरा ना माने, दोबारा शंका करेंगे तो समय ज़्यादा नष्ट होगा, ठीक है, इसलिए कोई भी बुरा ना माने, क्षमा करें। सुनील जी आप अपना शंका रखिए शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सुलभ श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आचार्य श्री को नाविक करके क्यों पुकारा जाता है? क्या? नाविक करके पुकारा जाता है? हाँ, नाविक, बहुत अच्छे, बैठो। इनका प्रश्न है कि गुरुओं को नाविक, है ना, गुरु को ही कह रहे हैं ना, हाँ ना, नाविक क्यों कहते हैं? आचार्य परमेष्ठी कहें चाहे गुरु कहें, खेवटहार कहते हैं, खेवटिया, या भगवान को कहें, गुरु को कहें खेवटिया तुम हो प्रभु, है ना, इस तरह से खेवटिया। तो यहाँ पर उपलक्षण समझना चाहिए। उदाहरण है वो, जैसे नाविक नाव में बैठाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार करा देता है, एक पार से दूसरे पार पहुंचा देता है, ऐसे जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो जीवों के कल्याण के लिए दीक्षा देकर उन्हें एक इस भव में कल्याण कराकर अगले भव के लिए तारने का प्रयास करते हैं कि इस भव से यदि इनको हम सही दिशा निर्देश नहीं देंगे, सही राय नहीं देंगे, तो इनका भव बिगड़ जाएगा और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए खेवटिया करो, नाविक कहो, ये यहाँ से नाव खेने वाले नहीं हैं, ये उदाहरण से हैं। यहाँ उपलक्षण समझने से क्या ना, किसी का मुख चंद्रमुखी है तो ऐसा समझ ले चंद्रमा जैसा मुख नहीं, अच्छा सुंदर मुख है, गोल मुख है, ऐसा समझना। तो नाविक का यहाँ उपलक्षण दिया, उपमा दी है, ये उपमा कहलाती है। नाविक हैं, ये उपमा है, भगवान नाविक के समान है। खेरन खार के भगवान की वाणी से हम लोग पार हो जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसी आचार्य की वाणी सुनकर, आचार्य के द्वारा उपदेश सुनकर हम भव सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए वो खेवटिया के समान है, नाविक के समान है। अगले शंका के साथ आमंत्रित हैं
सुनील काला जी। अपने भाई स्थान से जो भी रखें? अपने स्थान पे दे दो भाई। और अगले तैयारी रहे 12वीं झांझरी। हेलो हेलो, नमस्तु महाराज, नमस्तु सुलग जी को इच्छा में। महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई एक जानवर को मारने से और उससे जो कोई इंजेक्शन ऐसा तैयारी हो जिससे कि हजारों आदमी की जान बच सकती है, तो उस जानवर को उस टाइम मारना पाप है या धर्म है? हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकते। यदि हिंसा धर्म हो जाएगी तो अहिंसा क्या कहलाएगी? किसी जीव के प्राण लेकर अपने प्राण बचाना ये हमारे जैन धर्म में नहीं सिखाया। हमारे जैन धर्म में स्वयं कहा है, यदि निरामिष औषधि से तुम्हारे प्राण बचते हों, बिना किसी जीव को हिंसा करे तुम्हारे प्राण बचते हों, तो अपने प्राण की रक्षा कर लो, नहीं तो समाधि बणघेण कर लो। पर अपने प्राणों के राग में, अपनी रक्षा के राग में दूसरों का घात मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्राण तो तुम्हारी आयु कर्म से ही बचेंगे। दूसरों के जीवों को मारकर उससे बनी दवाई आपको सेवन करने से आपके प्राण नहीं बचेंगे, आपके आयु कर्म से ही प्राण बचेंगे। यदि आपका आयु कर्म का उदय है और तो आपकी असाता कुछ दिनों में साता में बदल जाएगी। आप पक्के रहो कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन जीवों से, कलेवरों से बनी हुई ऐसी कोई भी दवाई का सेवन नहीं करूँगा। मैं ऐसी कोई भी दवाई का उपयोग नहीं करूँगा, ना उसके उपयोग करने की किसी की अनुमति दूंगा, ना किसी को सलाह दूंगा जिसमें जीव हिंसा का कार्य होता है। यदि मुझे भी कोई बीमारी हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे सामान्य औषधियों से, आयुर्वेदिक औषधियों से अपना इलाज कराने की, और संभव नहीं होगा फिर अंतिम समय, अंतिम मौका है, समाधि बण कर लेंगे। लेकिन अपनी रक्षा के लिए दूसरे जीवों के घात वाली दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे और ना किसी को हम सलाह दें। आमंत्रित है महाराज श्री, अगर 12वीं इधर में झांझरी। 1000 आदमी के प्राण बचते हैं तो वो क्या भैया, धर्म नहीं कृपया है? ध्यान रखें। संकल्प। 1000 हों चाहे लाख के बचें, लेकिन अपनी रक्षा के लिए दूसरे के प्राण कुर्बान नहीं करना चाहिए। यही जैन धर्म है। सब धर्मों से भिन्न धर्म है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाए कितने गए, आप किसकी हिंसा कर रहे ये देखा जाएगा। मूक निरूह प्राणी, लाखों प्राणियों की हिंसा करके तुम वैक्सीन बना लोगे, वो लाखों प्राणी की हिंसा होगी, उसका पाप का बंध होगा कि नहीं होगा? जीवन के राग में दूसरों को मानना ये जैन धर्म नहीं सिखाता। ये जैन धर्म विशेष धर्म है। यहाँ पर प्राणी मात्र की रक्षा, प्राणी मात्र की सुरक्षा की बात की जाती है। महाराज से एक दूसरा क्वेश्चन भी लगातार में निवेदन है, इतने सब लोग हैं, समय कम है, एक मिनट। सबको मौका दें। महाराज नहीं, श्री, सब जैसे क्षमा कि- चाहेंगे भी, क्षमा चाहेंगे। आगे शंका के साथ आमंत्रित 12वीं झांझरी। सभी से निवेदन है, प्रश्न करने के बाद कृपया माइक को सुनील झांझरी को प्रदान कर दें। अपनी शंका रखने के बाद माइक तुरंत सुनील झांझरी को दे दें। 12वीं झांझरी कौन है? ऐसे नहीं, बीच में नहीं उठना चाहिए। 12वीं झांझरी किसका नाम? आप ही हो, बोलो। नमोस्तु महाराज, इच्छा में महाराज, मेरी शंका है कि मुंह पर माइक लगाओ। मेरी शंका है कि अगर मैं जैसे मंदिर जाती हूँ या फिर आहार देने जाती हूँ तो लोग टोंट मारते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही धर्म कर रही है, या फिर इसको तो माता जी बन जाना चाहिए। तो इसमें लोगों को क्या आंसर देना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये तो उन श्रावकों को, उन सुधी श्रोताओं को समझना चाहिए, कभी किसी के कार्य में अंतराय ना डालें। कभी कोई धार्मिक कार्य में कोई व्यक्ति आगे आता है, उसी पे किसी प्रकार का तंज ना कसें, उस पर किसी प्रकार का ट्रेंड नहीं कसें। इससे आपको अंतराय कर्म का बंध होता है। आप किसी के कार्य में, अभी ज्ञानावरणी कर्म की व्याख्या चल रही थी, क्या चल रही थी? किसी को धर्म में आगे देखकर हमारा मन में ईर्ष्या भाव आती है, हमारे मन में उसको ट्रेंड कसने के भाव आते हैं, या किसी प्रकार के और भी ऐसे परिणाम जिनसे उसको बुरा लगे, ऐसी बातें यदि हम कहते हैं तो
और इसके कारण से यदि वो धर्म करना छोड़ देता है, मंदिर आना छोड़ देता है, आहार आदि प्रक्रिया करना छोड़ देता है, उससे आपको तीव्र कर्म का अंतराय कर्म का असर होगा। एक व्याख्या ये, और दूसरी व्याख्या जो दे रहा है वो स्वयं में कमज़ोर है, जो दूसरों की बातें सुन रहा है इसमें स्वयं में कमज़ोर है। कहने वाला तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप मानते नहीं हो ना, आप वही मानते हो जो आपको मानना होता है। यानी आपके अंदर था, चलो अब ठीक है ये कह रहे हैं तो वैसे भी जानने का मन था नहीं, वो भी बोलते तो दोनों ही काम होगा, चलो अब अपन जाएंगे भी नहीं। नाम आरोपित कर देंगे दूसरे पर। स्वयं की अंदर इच्छा थी, जिसके अंदर तीव्र भाव होते हैं, कोई दुनिया कुछ भी कहते आ रहे पर वो तो अपने काम करता है। मुझे तो काम गुरुवर से ये जग रूठे सो रूठन दे। अब जिसके अंदर स्वयं धर्म के प्रति लगन होगी, आस्था होगी, हजारों बाधाएं कष्ट संकट आकर भी वह मंदिर आएगा, आहार में आएगा, धार्मिक क्रियाओं में आएगा, नहीं सुनेगा। स्वयं सही हैं तो फिर किसी की चिंता नहीं करना। यदि हम स्वयं सही हैं तो हमें फिर किसी की चिंता नहीं करना चाहिए। स्वयं में कमी होती है तो फिर हम दूसरे की बात सुनकर फिर उस हिसाब से अपना क्रियाएं करने लेते हैं। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में यदि स्वयं ठीक है फिर कोई की मत सुनो, उसका कर्म उसको देख लेगा, आज नहीं तो कल देख लेगा, उसको कहने दो। और कहने वाले जीव की यदि आप बात सुनते तो फिर और कहने का मौका मिलता है। इस चीज़ की बात सुनकर रिएक्शन मत देखो, रिएक्शन करो, एक्शन का रिएक्शन होता है। इधर से सुनो निकाल दो। यदि आपने 2-3 बार उसने कहा आपने नहीं सुना, फिर वो आपसे कहना बंद कर देगा। इसलिए ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। यदि आप सही हैं तो धार्मिक क्रियाओं में लगे रहना चाहिए। आमंत्रित हैं मनीष काला जी, तैयार रहें सुनील झांझरी जी। सुनील झांझरी, मनीषा काला है अभी जो लिखा है मनीषा काला जो भी हो, अध्यक्ष जी हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि चूलक जी। मेरे मन में एक जिज्ञासा काफ़ी दिनों से चल रही है। सिद्ध चक्र विधान का जिस दिन 1024 अर्घ चढ़ा था, उसमें एक अर्घ आया था, 2 अर्घ आया था, अपर्याप्तक विग्रह गति और पर्याप्तक विग्रह गति। उसी समय मेरा मन था कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन चूंकि पूजन चल रहा था इसलिए मैंने वो वहाँ नहीं प्रश्न किया। आज मेरे शंका का समाधान करें। विग्रह गति मतलब होता है एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करने के बीच का समय। एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करने के बीच का समय कहलाता है विग्रह गति। ये कम से कम 3 समय की होती है, 1, 2, 3 बानाहार का। कोई जीव यदि रहा तो 1 समय, 2 समय, 3 समय तक अनाहारक रह सकता है, जिसे अपर्याप्तक आप कहते हैं। पर्याप्तिपूर्ण शरीर आदि के योग जो पुद्गल वर्णाओं ग्रहण करने की शक्ति है उसका नाम होता है पर्याप्ति। उसको पूर्ण करने की शक्ति यदि नहीं है तो 3 समय तक नहीं हो सकती, क्योंकि चौथे से जहाँ भी वो जन्म लेगा वहाँ पर वो अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा, तो ये उतने समय तक अपर्याप्तक है। लेकिन कोई जीव बिना मोड़े के सीधे जन्म ले रहा है, यहाँ से गया और वहाँ सीधा जन्म ले लिया, उस बीच में अनाहारक नहीं रहा। सीधा यहाँ से मरा और एक ही बिना मोड़े के, मोड़ा लिया तो 1 समय, 2 मोड़ा लिए थे 2 समय, 3 मोड़ा लिए तो 3 समय और चौथे समय हो जाता है। तो जहाँ मोड़ा नहीं लिया तो वहाँ अनाहारक नहीं बनता। वहाँ तो यहाँ से जन्माओ, यहाँ से मराओ, वहाँ जन्म, समय एक समय भेद ही नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर जाकर उसकी पर्याप्तियाँ वहाँ पर, तो यहीं पर्याप्तक था तो विग्रह गति का पर्याप्तक हो गया। जो मोड़ा लिया वो विग्रह गति में अपर्याप्त, जिसने मोड़ा नहीं लिया तो वो तो पर्याप्त नाम कर्म उसका चालू हो गया और वो वहाँ पर पर्याप्त, वहाँ पे यहाँ से गया और वहाँ पर उसकी पर्याप्तियाँ चालू हुई। समय भेद नहीं होने से पर्याप्तक ही रहा। नहीं, पर सिद्धों के पास कोई पर्याप्तियाँ नहीं होती, सिद्ध पर्याप्ति रहित होते हैं। और जीव जो संसारी होते हैं वो 1 समय वाले, 2 समय, 3 समय, 4 समय बिना मोड़ा वाली उनकी गति होती है। संसारी जीवों की गति बिना मोड़ा या मोड़ा वाली होती है। आमंत्रित हैं सुनील जी झांझरी और तैयार रहे माया देवी काला। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छा भी महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा था कि जब हम महाराज श्री का कोई आर्य का माता जी का विहार कराते हैं और विहार के दौरान चलते समय अगर हमारे
पाँव से अगर कोई जीव जंतु की हत्या होती है, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में चलते हैं, देख नहीं पाते हैं। हालांकि देख के चलते हैं, कोशिश तो पूरी होती है, फिर भी अनजाने में अगर कोई हत्या हो जाती है, उसका दोष कितना लगता है? कृपया इसका समाधान करें। आचार्य वनुमा स्वामी कहते हैं, प्रमत्त योगा प्राण व्योप्रणम हिंसा। प्रमाद के योग से यदि किसी जीव की हमारे पास से हिंसा होती है, मरण होता है, उसके प्राणों का 10 प्राणों का वियोग होता है, तो वह हिंसा है। यदि हम देखकर यत्नपूर्वक चल रहे थे, अचानक कोई जीव हमारे पैर के नीचे आ जाता है, तो जो हिंसा का पाप हमें लगना चाहिए था वो नहीं लगता है, फिर थोड़ा कम ही लगता है। या हमारा तो यत्न था, लेकिन एकदम पैर उठ गया और वो तो रखा ही होना ही था और उसके नीचे जीव आ गया। तो यदि देखकर चलते हैं तो हिंसा होने पर भी वो हिंसा का बंधक नहीं होता है। यदि बिना देखे चल रहे हैं, हिंसा नहीं होने पर भी हिंसा का बंधक है। अत्याचार पूर्वक जो भी क्रिया की जाएगी वो हिंसा का, उसमें दोष हमको प्राप्त होगा। और यत्न पूर्वक कर रहे हैं, देखकर चल रहे हैं और जीव आ भी जाता है, जीवदुआ मरदुआ वा, चाहे जिए चाहे मरे, यदि यत्न पूर्वक कर रहे हैं तो हिंसा, और यत्न पूर्वक कर रहे हैं तो हिंसा के बंधक नहीं है। लेकिन हाँ, काय जन्य संबंधी हमारी वो हुई है क्रिया, अशुभ क्रिया हुई है, जीव का घात हुआ है, उसके प्राणों का वो भेद हुआ है, तो कुछ तो उसका हमको पाप लगेगा। आमंत्रित हैं माया देवी काला, तैयार रहे संतोष जी झांझरी। हे गुरुवर नमोस्तु। समूर्छन जीव किस पाप से होता है? समूर्छन जीव किस पाप कारण से होता है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसे कर्मों के बंध हैं, ये कर्म नाम कर्म की प्रगति हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नाम कर्म की प्रगति है। जीव कौन कौन से कर्म करता है? जीवों को मारना आदि, अशुभ परिणाम करना, छल कपट मायाचारी आदि करना, इससे तिरंच आयु का बंध होता है। 1 इंद्री से लेकर असंगी पंच इंद्री तक सभी समूर्छन है। इन जीवों के, और ये सब तिरंच गति के जीव हैं, इनमें मायाचारी के फल से पहुँचते हैं। जो भी तिरंच गति में जन्म लेता है वो मायाचारी का फल है। माया त्रज्ञो नस्य, जो तीर मायाचारी करता है, ऐसा जीव 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्री, संगी पंच इंद्री, पंच त्रियंशों में प्राप्त होता है। यदि वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हुआ तो सम्मूर्छन ही पैदा होगा। असंगी पंच इंद्री हुआ तब भी सम्मूर्छन ही पैदा होगा। आमंत्रित हैं संतोष जी झांझरी, और अगले तैयार हैं मंजू छाबड़ा। नमस्ते महाराज श्री। इच्छा में सर मेरा जो प्रश्न है कुछ अटपटा है, कृपया माइक मुंह पे लगाएं। मुझे पता नहीं है मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। जैसा कि आपने सुबह प्रश्न में अपने प्रवचन में चर्चा की थी, अपन किसके लिए धन उपार्जन करते हैं। हर एक व्यापारी धन उपार्जन करने के लिए कई तरीके अपनाता है, जो कई उचित अनुचित तरीके अपनाते हैं। अब मान लो मैंने कोई धन इतना उपार्जन किया है, उसी धन को मैं धर्म कार्य में लगाता हूँ, तो वो क्या धन जो धर्म का लगा रहा हूँ वो उचित है? क्या संस्था को ऐसा नहीं निर्देश देना चाहिए, मैंने कोई बोली ली है, डाक ली है, वो ली है, वो चेक के माध्यम से दूँ, मैं अकाउंट पे ही दूँ, जिससे कि जो सफ़ेद धन है वो समिति में कार्यालय में जाए, उसका उचित हो। कम से कम वो काला धन है वो समिति में नहीं लगे, कई कार्यों में लगाया जाता है। तो मतलब अगर मैं उसका हिस्सेदार हूँ तो जिस निमित्त तो पैसा लगाया है तो वहाँ भी वो काला धन का हिस्सा तो जा ही रहा है मेरा, वो क्या सही है? बहुत अच्छे। इस श्रावक का स्वयं का विवेक है। इस श्रावक का स्वयं का विवेक है कि उसे अपना कौन सा पैसा धार्मी कार्य में देना है। यदि वो अपना ईमान से कमाया हुआ सच्चा पैसा देगा तो अधिक पुण्य लाभ को प्राप्त होगा और उसको उसका तीव्र फल भी प्राप्त होगा पुण्य का। और बेईमानी से छल कपट से पैसा कमाया है, वो दे रहा है, वो वाला पैसा उसने उपयोग किया है, लोभ त्याग का तो उसे पुण्य मिलेगा,
लेकिन जिस तरह से उसने बेईमानी छल कपट से कमाया उसका भी पाप उससे लगेगा। इसलिए श्रावक को विवेकपूर्ण सोचना चाहिए, धन तो मैं दे ही रहा हूँ पर कौन सा दूँ। आप जैसे घर में रख रहे थे ना, ये वाली चीज़ दूँ क्या वो वाली चीज़, सोचते हो कौन सी चीज़ दूँ। ये श्रावक का स्वयं का विवेक है। श्रावक को अपनी ईमानदारी से कमाई से ही देना चाहिए। लेकिन अब आपने कहा कि छल कपट कमाता है, तो भैया एक बात ये भी है कि श्रावक तो गृहस्थ है, 5 पापों से मुक्त नहीं है। गृहस्थ हैं, 5 पाप उसके त्याग हैं नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में लिप्त हैं। इसलिए कहा है कि गृह कर्म नापि निष्ठम कर्म नाष्टि खलु मुक्ता नाम। जो गृहस्थी आदि में आप पाप करते हो, संचय करते हो, धन कमाने में संचय करते हो, यदि इस पाप से तुम्हें मुक्ति पानी है, अतिथि नाम प्रीति पूजा, अतिथियों की सेवा करो, दान दो। कम से कम उस व्यक्ति से तुम अच्छे हो। एक व्यक्ति तो धन कमा रहा है पापों से लेकिन फिर भी कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कम से इतना तो है, धन कमा रहा है तो साथ में उसका व्यय अच्छे कार्य में कर तो रहा है। कुछ तो इतना नहीं जितना अपने शुद्ध कमाई से देता उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो उसको पुण्य का बंध प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने धन का तो लोभ का तो त्याग कर ही रहा है। यदि उसका भाव है कि चलो ठीक है, मैंने तो कितना पाप करता रहता हूँ, ऐसे पापों में लगता हूँ और मैं पैसा इधर उधर तो खूब देता ही रहता हूँ, इसमें उसमें खाने पीने में लोगों को ऐश कराने में पैसा देता हूँ, चलो कुछ पैसा जो पाप से कमाया हुआ मेरा पैसा है, यदि उसके अंदर भाव है चलो कुछ पैसा मैं धार्मिक कार्य में लगाता हूँ, जिससे धर्म का धार्मिक कार्य में समाज के कार्यों का कल्याण होगा या कोई और व्यवस्था बनेगी, यदि ऐसे भावों से वो लगाता है तो ठीक है, उतना नहीं लेकिन कुछ तो उसको मिलेगा, क्योंकि श्रावक है, 5 पापों से छूटा नहीं है। इसलिए धन कमाएगा तो पाप को होगा ही होगा। बिना पाप के धन कोई नहीं कमा सकता, बिना पाप के कोई धन नहीं कमा सकता। पाप तो करना ही पड़ेगा। आप बिना पाप के ईमानदारी से ही कमाओगे तब भी पाप होगा। आप या ईमानदारी से कमाओगे, अपने ग्राहक से बोलते नहीं हो कि भैया ये तो 500 की आई है, फिर बाद में घिचर घिचर करके नहीं 400 में दे देते हो। जब 500 की आई थी तो 400 में कैसे दे दिया? पर ठीक है, आपने एक निश्चित प्रॉफिट देख के लिया है, अनाम शनाम नहीं लिया है, इसलिए वो भी ठीक है। गृहस्थी है तो गृहस्थी में पाप लगे रहते हैं, इसलिए श्रावक है। इसलिए कहते हैं श्रावक धीरे धीरे उस गृहस्थी से निकल के मुनि बने, सब लफड़ों झपड़ों से खत्म, टेंशन फ्री। आमंत्रित हैं मंजू छावड़ा जी और तैयार हैं अंजना देवी पाटनी। नमस्ते महाश्री। महावीर इच्छा में छुलली महावीर जयंती या अन्य भगवानों की जयंती पर, महावीर जयंती या अन्य भगवानों की जयंती पर घरों या मंदिरों में कृष्ण जयंती की तरह पालना झुलाने की परंपरा 2-3 सालों से शुरू हुई है। क्या यह धर्म संकट है? अब ऐसा है, श्रावकों का मन लगता नहीं है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है नया नया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं क्यों। आजकल लोगों को वैसे मंदिर में बुलाओ तो वो आते नहीं है, उनसे कहोगे भाई मंदिर आ जाओ तो आएंगे नहीं। लेकिन कोई प्रेसेस फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कोई ओट पटान काम कर दो तो कम से कम मंदिर आ जाते हैं। इसलिए अभी कुछ समय से पिछलन बहुत सारी चीज़ों का पिछलन बढ़ चुका है। उन पिछलन के तहत उनका उद्देश्य जब रखा था उस समय ऐसा ही था, बुलाने का उद्देश्य था। अब वो धीरे धीरे परंपरा में आने लगा है। अब हर जगह महावीर जयंती के पालना झुलाना, ये करना वो करना चालू हो चुका है। उद्देश्य यही था उस समय चालू करने का, जिस समय भी जिसने किया होगा चालू, कि भैया समाज आती नहीं, इस बहाने आ जाएगी। बाकी ऐसा कोई आगमिक नहीं है कि महावीर जयंती पर पालना झुलाना पड़ेगा या भगवान को एक गुड्डा रख के नहीं और उसको झूला जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो लोगों ने अपनी जोड़ने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, जैसे आपने किया था ना विधान के समय, कुछ तो भी करते रहे। अब वहाँ तो कुछ ही नहीं था। इस तरह से कुछ मनोरंजन होता रहे, कुछ ऐसा होता है वैसा होता रहे, इस तरह से करने के लिए लोग उसको करना शुरू कर दिए। बाकी ये आगम में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि महावीर जयंती के दिन आपको या आदिनाथ जयंती के आगो आपको पलना झुलाना पड़ेगा। आमंत्रित हैं अपनी शंका के साथ अंजना देवी पाटनी और तैयार हैं अनीता पाटनी। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी स्वामी। हे गुरुवर,
मेरा पूछना है कि मंदिर में जो शास्त्र जी किताबें जिनवाणी आदि इतनी फटी हुई रहती है, उनका क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे। मंदिर में मंदिर में हो, घर में हो, जो भी शास्त्र जिनवाणी सबके घर में भी रहते हैं। कोशिश करें जो फट गई हैं उनको कवर चढ़ा के सही करने की कोशिश करें, जितनी हद तक हो सके वो उनको अच्छे से। कारण तो हमारी रहता, गलती तो हमारी रहती, आधी गलती तो हमारे कारण से फटती है जिनवाणी। एकदम उसमें चावल रख के छोड़ जाते हैं, पूजन करते हैं और उसी जो खोलकर ठीक होने के लायक नहीं है वैसे है, तो उसको अपन डाल देते हैं, चावल रखी छोड़ देते हैं, तो उससे पेच कटता जाता है, फिर उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है वो किसी काम की नहीं रहती। फिर भी ये बहुत सारी पुस्तकें हैं, आजकल बहुत सारे संस्थान हैं, क्षेत्र हैं, वो पुस्तकों को लेते हैं। जो भी आपकी पुरानी पुस्तकें हैं, ख़राब पुस्तकें हो गई हैं, जो भी जिनवाणी हैं, वो संस्थान उनको लेते हैं, रिसाइकिल करके उसका पुनः से पेज बना देते हैं। तो ऐसी संस्थान का पता कर लो कि कौन सी संस्थान है जो जिनवाणियों को, पुरानी जिनवाणियों को लेती है, उस संस्थान में जिनवाणी भिजवा दो, वो रिसाइकिल होकर फिर से काम में आ जाए। आमंत्रित हैं अनीता पाटनी और तैयार रहे मनोज पहाड़िया। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग सामूहिक पूजा करते हैं और उसमें कई महिलाएं बीच में आकर, मतलब हम लोग विनय पाठ वगैरह आगे कर लेते हैं और पूजा भी कर लेते हैं, एक दो पूजा भी हो जाती है, लेकिन बीच में आके कोई महिला और उसमें बैठ जाए तो उसका तो विनय पाठ वगैरह कुछ हुआ नहीं और बीच में वो पूजा हम लोग के साथ ही स्टार्ट कर लेती है। तो ये कहाँ तक उचित है और उसमें क्या कोई दोष है या सही है? जो भी बहुत अच्छे। पहली बात तो अपन को अपनी स्वतंत्र पूजा ही करना चाहिए। ये पहली परंपरा तुमने गलती चला ली सामूहिक करने की। खाना जैसे अपना अपना खाते हो ना, अपना अपना भोजन करते हो, हाथ लगा के तो भोजन करते नहीं हो, खुद का भोजन करते हो, फिर पूजा हाथ लगा के क्यों? जब भोजन आदि सांसारिक कार्य में और भी कार्य हैं, उसमें किसी का पार्टनरशिप नहीं मानते, नहीं हम अपना करेंगे तुम अपना करो, अपना खाएंगे तो अपना खाएं, हमारे कपड़े हमारे, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे, हमारा गहना हमारा, तुम्हारा गहना तुम्हारा, हमारा घर हमारा, तुम्हारा घर तुम्हारा, हर चीज़ में हमारा तुम्हारा रहता है। फिर धार्मिक पूजा आदि में अपना क्यों नहीं करते? हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, एक प्लेट रख लेते हो और 5 लोग हाथ लगाते रहते हो, पता नहीं है कौन क्या बोल रहा है, क्या चढ़ा, किसी का ध्यान कुछ है, किसी का ध्यान कुछ है, पूजा एक कर रहा है और बाकी के 4 का ध्यान तो इधर उधर भटक रहा है। अपना अपना पूजन करो, अपनी अपनी थाली में से अपना अपना द्रव्य चढ़ाओ, प्रमाद मत करो। ये प्रमाद है आपका, 5 कौन लगाएगा, ये लगी रखी इसी में धुलो, अपन कौन करेंगे, ये प्रमाद आप छोड़ो। पहली गलती आप स्वयं कर रहे हैं जो सामूहिक पूजा कर रहे हैं। यदि एक थाली में ही पूजा करनी है तब भी अपनी अपनी पूजा करो। यदि आपको एक ही थाली में बैठकर पूजा करनी है, 5 लोगों को एक ही थाली में बैठकर पूजा करनी है, तो अपना अपना द्रव्य चढ़ाओ, अपनी अपनी पूजा करो, एक प्लेट में हाथ मत लगाओ। तुम अपनी करो भैया, तुम अपनी। वो बात अलग है कि आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको करना नहीं आता है, तो जब तक नहीं सीख पा रहे तब तक दूसरे के साथ पूजा कर लो, और जब सीख जाओ आप करना तो अपनी थाली लगाओ, अपनी टेबल लगाओ, अपना द्रव्य लगाओ और अपने भक्ति भाव से 1 2 जितनी करना है वो करें। और जो बीच में आने वालों को भी अपनी प्रक्रिया पूरी करना चाहिए, आधी बीच अधूरी पूजन नहीं करना चाहिए। जहाँ से पूजन यदि बीच में आते हैं तो अपना फिर से अपनी किताब उठाएं और पूरी विनय पाठ आदि से जो प्रक्रिया वैसे पूजन करें और अपनी अपनी स्वतंत्र पूजन करें। अब देखते हैं कल से कितना बदलाव आता है। वही प्लेट वाली पूजन करते हो कि अपनी अपनी पूजन करते हो? आमंत्रित हैं मनोज पहाड़िया जी, तैयार रहे किरण देवी झांझरी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज शाम को मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें माता जी ने कहा कि रात को आहार नहीं लेने से जो त्याग करता है उसको देव से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? आपके माध्यम से हम सब श्रावकजन को ये मार्गदर्शन करवाइए कि ये बात कहाँ तक सच है और हम इस बात पे कितने आगे तक बढ़ सकें। बहुत अच्छे। रात्रिहार, रात्रि भोजन नरक का पहला द्वार है, ठीक है ना? रात्रि भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। अब जो रात्रि भोजन त्याग कर देता है तो कहते हैं उसे जैसे
दिन में भोजन किया, रात में भोजन किया, तो साल भर में 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। रात्रि भोजन त्याग करने का। सुबह से हम दिन और रात 2 टाइम थे ना आपके, पूरे दिन भर में 2 हो गए, एक बार 6 से 12, 12 से 6, तो एक समय को उसने त्याग कर दिया। यानी दिन, जैसे जेल में जाते हैं तो दिन रात को सजा गिनते नहीं गिनते, दिन का अलग गिनते हैं और रात अलग, 2 गिनते हैं ना दिन, पूरा सुबह का 12 घंटे का, 1 12 ऐसे 24 घंटे को 2 दिन में गिन लेते हैं उसको। जो सजा होती है 10 वर्ष की 5 वर्ष में होती है कि दिन रात गिना जाता है। ऐसे ही आप यदि रात्रि भोजन त्याग कर देते हो तो साल भर में 6 महीने को उपवास का फल मिलता है, बिना करे कुछ भी, क्योंकि आपने एक रात का एक जो काल था वो पूरा काल आपने रात्रि काल के भोजन का त्याग कर दिया है। अब रहा देवों में भी उच्च स्थान, वहाँ कहने का अर्थ यह है कि देव 4 प्रकार के होते हैं, वनवासी, वेंतर, जोशी और वैमानिक। जो वनवासी, वेंतर, जोशी हैं वो देव दुर्गति नाम कहलाता है उनको भवनत्र कहते हैं, वो देव दुर्गति होते हैं। जो रात्रि भोजन आदि का त्याग कर देता है वो उन देवों से ऊपर वैमानिक देवों में जन्म लेता है, ऋद्धिधारी देव बनता है, छोटा नहीं बनता, और वहाँ भी अच्छा इंद्र बनता है। वहाँ भी भेद है, जैसे एक राज्यसभा में राजा होता है, मंत्री होता है, सेनापति होता है, सभासद होते हैं, और अधीनस्थ राजा होते हैं, प्रजा होती, सब होती ना, ऐसी स्वर्ग के इंद्रों में भी ऐसी व्यवस्था है। एक राजा है, एक इंद्र है, एक उसका पितेंद्र है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधान, ऐसा, और फिर एक सेनापति है, एक द्वारपाल है। इस तरह से वहाँ पर व्यवस्था है, कोई द्वारपाल है, कोई सेनापति है, कोई सभासद है, कोई आम जनता है, कोई सेवक है, कोई सेना, इस तरह से हैं। तो वहाँ भी जाकर ये त्याग करता है और उसको अच्छी तरह से पालन करता है तो स्वर्गों में इंद्र आदि पद को प्राप्त होता है। एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, एक लोमड़ी ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया महाराज से, अवधि ज्ञानी महाराज से, मना परिज्ञानी, उसके मन की बात समझ गए थे वो, उन्होंने उनकी उसी भाषा में उसको समझाया, उसने त्याग कर दिया। अब वो एक बार पानी पीने के लिए जाती है और गहरी बावड़ी थी, जैसी बावड़ी में जाती तो नीचे अंधेरा दिखता है, वो समझती है रात हो गया, तो फिर ऊपर आता है, ऊपर देखते हैं तो फिर दिन दिखता है, तो फिर नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर अंधेरा, ऐसे ऊपर नीचे करते उसका कंठ सूख गया और मरण को प्राप्त हो गई का, और ऊपर जाकर देव बनी और कालांतर हुई प्रीतंकर नाम का तीर्थंकर बनी, एक रात्रि भोजन त्याग के फल से। इसलिए हमको रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करना चाहिए। आमंत्रित है किरण देवी झांझरी, तैयार है रचना काला। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग मंदिर आते कभी देरी हो जाती है तो दर्शन करते देखते पूजा शुरू हो गया, आके बैठ जाते हैं हम लोग, फटाफट चावल भी नहीं चढ़ाते, उसमें तो दोष लगता है। हाँ, अपनी प्रक्रिया पूरी करो। यदि लेट हो गए तो भैया जितना समय है उतने समय में जो हो सकता है वो निर्विकल्प होके कर लो। यदि लेट हो गए, तुमसे पूजन नहीं हो सकती, अर्घ चढ़ा के शांति से माला फेर लो, परिणाम खराब मत करो, घर चले जाओ। यदि समय से पहले आओ, यही तो हम कह रहे हैं ना, अपनी अपनी पूजा करोगे तो विकल्प ही खत्म हो जाएगा। ये अपनी अपनी पूजा करो, क्यों सामूहिक पूजा करना, विकल्प ही नहीं रहेगा। आराम से भगवान के पहले दर्शन करो, जो भी करना है वो करो, फिर अपनी थाली उठाओ, अपने बैठो, तो किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, विकल्पों में धर्म है नहीं है। आमंत्रित है रचना काला, तैयार है बैजयंती माला झांझरी। प्रभु तो मौन बैठे हैं, कृपया प्रश्न करें, कृपया प्रश्न क्या है, कृपया प्रश्न करें। गुरुवर आप बतला आपसे जो दो, कहा उतना सुनो। मोक्ष का रास्ता क्या है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम लोग मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं, अंधेरे में पूजन करके चले जाते हैं, तो ये क्या उचित है या अनुचित है, इसका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। थोड़ा सा अपना समय निकालना पड़ेगा, कोशिश करें सूर्योदय के बाद ही आप भगवान की पूजा करें, क्योंकि काल अभी काल नहीं है, ये पूजा का काल नहीं है। सूर्य उदय के बाद ही पूजा का काल प्रारंभ होता है। अकाल में कोई काम करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा असमाधि मरण का कारण बन जाएगा। असमाधि का अकाल में पढ़ना, अकाल में पूजा आदि करना, जिसका जो काल है उस काल में ना करके सामयिक आदि काल में ये सब कार्य करना, यह हमारे असमाधि का कारण बनता है। तो इसलिए लोभ मत करो,
आप समय का थोड़ा सा और ऐसी व्यवस्था यदि आपका पूजन का नियम है तो इस तरह की ट्रेन की टिकट कराओ, इस तरह की फ्लाइट की टिकट कराओ कि आप अपनी पूजन करके शांति से जा सकें, अपना नियम पाल सकें। क्योंकि जिसको नियम पालना होगा वो स्वतः अपने हिसाब से चलेगा, नहीं पालना है तो फिर अंधेरे में करेगा तो असमाधि का उसको कारण बनेगा। कृपया ध्यान रखें, शंका समाधान है, प्रश्न ही करें, गाएं कुछ भी नहीं। आमंत्रित है बैजयंती माला झांझरी, तैयार है रेणु देवी पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि जो अपने चारों दान लिखे हुए हैं, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, आहार दान, तो वो जो दान के जो है उसमें वो सब सिर्फ मुनियों के, आचार्य के, उन्हीं के लगते हैं या अपने श्रावक को किसी को भी मतलब दरकार है जो उनको उन्हें नहीं मिलता है तो उनको भी दे सकते हैं, या मंदिर में अपने कर्मचारी काम करते हैं उनके घर में अगर कोई पीड़ा हो गई, बहुत तकलीफ हो गई तो उनको भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बहुत अच्छा। देखो, आपने जिस दान के नाम से लिखा है वो दान समझो। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। मुनि आर्यका, श्रावक श्रावक चतुर्विध संघ कहलाता है। इसी के नाम से आपने 4 दानों की व्यवस्था की थी। यदि आपको किसी की सहायता करनी है, मदद करनी है तो एक गुल्लक और बनाओ जिसमें लिखो करुणा दान। यदि आपको किसी की भी मदद करनी है, किसी की भी सहायता करनी है और आपको लगता है कि मुझे सहायता करनी है तो आप 4 की जगह 5 पेटी रखो, उसमें लिखो करुणा दान। ये अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है हमें किसको दे सकते हैं। जिसके ऊपर आपको करुणा आए, दया आए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, बीमार हो, दुखी हो, आपको जो भी काम करना है, उसकी सल्व करना है, उसके घर में सामान रखना है, जो भी रखना है, तो आप आसानी से उसमें अब किसी प्रकार से आपको संकल्प विकल्प नहीं होगा। ये तो हमने मुनियों के लिए अथवा श्रावकों के लिए किसके लिए जोड़ा था या हमने इसकी व्यवस्था जोड़ा था, उसको कैसे दे सकते हैं, कोई विकल्प नहीं, उसका नाम ही करुणा है। जिसके ऊपर करुणा लगे आपको आराम से अपने दे सकते हैं। बाकी यदि सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, क्योंकि यहाँ पर पात्र 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। हमने जो दान की व्यवस्था बनाई है आपने वो उत्तम, मध्यम, जघन तीनों पात्रों के लिए है। यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, भगवान की खूब भक्ति पूजा करता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है और उस कारण से वो धर्म से विमुख हो रहा है, दूर हो रहा है, घर में उसके कुछ खाने नहीं है और धर्म से विमुख हो रहा है, इस कारण से आप इस पैसे में से उसे दे सकते हैं, आपका दान ही कहलाएगा, क्योंकि ये जघन्य पात्र है। सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा है? जघन्य पात्र है, जो देव शास्त्र गुरु का भक्ता, देव शास्त्र गुरु स्वयं भक्ता, जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है, ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की खूब भक्ति पूजा करता है, साधुओं की सेवा आदि करता है, ऐसा व्यक्ति यदि बीमार है, दुखी है, तो आप इन चारों में से कोई से भी दान में से, अभय दान में से उसकी बीमारी के लिए पैसा दे सकते हो, आहार दान में से उसके घर में खाना, अनाज आदि पहुंचा सकते हो, औषध दान में से उसके लिए दवाइयों की उसकी व्यवस्था कर सकते हो, और ज्ञान दान में से उसके ज्ञान की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विधर्मी है, मतलब धर्म है तो जैनी, लेकिन ना कभी मंदिर आता, ना कुछ करता, ना पूजा, वो उस पात्र में नहीं आएगा। हाँ, उनके लिए आप कहते नहीं, इनमें भोजन आदि व्यवस्था, उनको भोजन आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए औषधि, जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कहीं से बाहर से आते हैं तो आप इसमें से भोजन की आदान के लिए उनके लिए चौकी की व्यवस्था कर सकते हैं। उनको कोई बीमारी है तो औषधि की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके लिए संस्था के लिए इसमें से पैसा नहीं दे सकते। नहीं, तुम सोचो कि उनकी संस्था वो आए थे, उन्होंने कहा गाड़ी कर दो हमारे लिए, हम गाड़ी करके ले जाएं। हिंसा के कार्यों में आप उनके लिए गाड़ी आदि के लिए या उनके संस्था के लिए इसमें से चंदा नहीं दे सकते। हाँ, उनकी कोई आवश्यकता है, बीमार हैं तो औषधि दे दिया, उनको आहार की व्यवस्था आहार करा दिया, कोई शास्त्र चाहिए था, ज्ञान चाहिए तो उसमें से आपने शास्त्र दान के भी आप करते, क्योंकि उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्रों के लिए ही ये दान है। बस समझ जाओ इतने में कि यहाँ पे किस लिए उद्देश्य से दिया है। हम उनकी परिचर्या कराना है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना। आमंत्रित है रेणु देवी पाटनी, तैयार हैं जिनेश जी काला। कृपया एक बार में प्रश्न करने के बाद दोबारा प्रश्न ना करें। नमस्ते महाराज। माइक से जो बोल दे वही प्रश्न उत्तर महाराज, जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वेदी के पीछे सब स्पर्श करके ऐसे करते हैं, तो क्या ये उचित है? अब एक परंपरा है, अब इसमें उचित अनुचित का क्या कहें।
जिसको जहाँ पर जैसी समाज में परंपरा चलती है उसमें हस्तक्षेप करने का हमारा तो कोई अधिकार नहीं है। समाज अपने हिसाब से बनाती है। कई समाजों में कोई छूता है वेदी को, कई समाजों में कोई नहीं छूता, कोई वेदियों पर उल्टे, अभी क्षेत्रों में चले जाओ तो वेदियों पे कोई उल्टे साथी बनाता रहता है, कोई सीधे साथी बनाता है। ये सामाजिक व्यवस्था है, ये समाज इसको समझे। अब आगम में इन चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं है कि कहाँ पे हाथ लगाएं, कहाँ पे हाथ नहीं लगाएं। ये सामाजिक व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से इसको करेंगे। आमंत्रित जिनिस काला जी तैयार रहें। सुभाष पाटनी जी। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी महाराज श्री। छोटा प्रश्न है कि हम लोग के भाव श्री समय सिकेर जी और महावीर जी जाने के लिए प्राय बनते रहते हैं, और खारपेटिया मंदिर में जैसे ऊपर शिखर पर भगवान विराजमान हैं। मेरा तो भाव आज तक नहीं बना है कि मैं शिखर पर जाके भगवान के जो भी देव दर्शन करता हूँ ऊपर करूँ, और जब तक वहाँ पर मूर्तियाँ भगवान विराजमान है उनको देखना या उनकी जो भी देखभाल करना हम लोग के समझ में मेरे तो कम आ रही है, और सभी शराब के आती है या नहीं आती है, तो इसका थोड़ा दर्शन हम लोग को करावें। ये आपके प्रश्न सामाजिक हैं, इनका आगम से कोई विकल्प नहीं है। ये आपकी सामाजिक व्यवस्था है, कैसा करना है क्या नहीं करना ये आप जानेंगे, आप समझेंगे कि ऊपर भगवान रखना है कि नहीं रखे रहना, क्या करना है क्या नहीं करना। आपको नहीं समझ, आपको अच्छा नहीं लगता तो इसको आप अपने आप को सुधारो। ये मत सोचो कि हम स्थान को बदल दें। स्थान को ना बदल कर, भगवान को ना बदल कर अपने परिणामों को बदलो और ऊपर जाओ, भगवान के खूब भक्तिभाव से दर्शन करो। आमंत्रित हैं सुभाष पाटनी और तैयार रहें अंतिम शंकाकर्ता राजकुमार जी काला। नमस्ते महाराज जी। मैं दुकान में हम लोग जैसे छोटा मोटा जो दान देते हैं 100, 200 या 50 रुपये किसी को, ये पैसा का यूज़ करके गलती यूज में यूज़ करें तो उसका क्या फल मिलेगा हम लोग को? देखो भैया, दान है विवेक से देना। आप किसी गरीब को देते हो, यदि वो जाकर शराब पिएगा, मांस खाएगा तो उसका पाप आपको लगेगा। यदि आपने किसी को 100 रुपये दे दिए, वो जाके गया और वहाँ पे दारू के ठेपर पर दारू पी रहा है, अच्छा होटल पे मांसाहारी होटल जाके नहीं मटन मच्छी मीच खा रहा है, तुमने तो कहा हमने तो ऐसे दे दिया था, गरीब था बेचारा देख के। तो भैया ऐसा है, वस्तु आपकी है, अपनी वस्तु को सोच समझ के दें। यदि वो गलत हाथों में जाएगी तो भैया आपको पाप लगेगा। इसलिए यदि कोई भूखा देखे आपको तो उसे बैठ के खुद खाना खिलवा दो। हम यहाँ खाना खिला रहे हैं, वो कहे मैं भूखा हूँ 2 दिन से 4 दिन से भूखा है, दे दो मुझे कुछ, तो ठीक है आप वहीं बैठ के 4 रोटी मंगा के उसको खिला दो, वो ठीक है, पैसा मत दो। यदि आप पैसा देते हो तो फिर उसका यदि गलत उपयोग कर रहा है तो आप पाप के भागीदारी के। बहुत अच्छी बात है। हम कैसे पता करेंगे? हम उसके बारे में जानकारी लें। हम प्रमाद ना करें। जब हम अपना पैसा दे रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी करें कि वो इस पैसे को ले जाके क्या उपयोग कर रहा है, उससे भी पूछें। और साथ में जैसे आप और चीज़ों की जानकारी लगते हो ना, ये दुकान कैसी है, ये मकान कैसा है, स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, 4 लोगों से पूछते हो, 4 लोग खुद जाकर देखते हो। मकान खरीदना होता है तो 6 बार जाते हो, दुकान खरीदने हो 6 बार जाते हो, अपने काम के लिए 100 बार जाते हो। तो ये भी मेरा ही वस्तु है और मैंने दी है, तो उसके बारे में उसके घर जाकर उसके परिवार, वास्तव में हमने दिया है, आपके परिवार में आता है नहीं, ये रास्ते में शराब पी जाता, उस घर में जाके एक बार पूछा आपने? नहीं पूछा कभी कि मैंने इस गरीब को रोज़ मैं 100 रुपये देता हूँ, एक बार इससे घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, ये अपने घर में इससे पूछता हूँ घर वालों से क्या ये पैसा लेकर आता है क्या? वो कह देंगे भैया कुछ नहीं लाता, ये तो भाई रास्ते में शराब पीता और घर में आके मारा पीटी और करता है। तो समझ जाना भैया, अब नहीं देना पड़ेगा। आमंत्रित हैं राजकुमार जी काला। और जी आखिरी पर्ची आई राजकुमारी। ठीक है, करो प्रश्न। और सुनील जी जानिए, इसके बाद पर्ची मत पहुंचाना, समय हो गया है। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि अपन पूजा में चंदन चढ़ाते हैं, चंदन शीतलता पाने को, और उसमें अपन केसर का उपयोग करते हैं, तो उसमें वो क्या सही है या क्या है? पहले तो मंदिरों में चंदन ही घिसा था, मूठा ही घिसा होता था, मूठे का उपयोग करता था। अब लोग प्रमादी हो गए, कुछ करना नहीं चाहते हैं, मेहनत लगती है उसे घिसने में,
तो केसर से काम चला लेते हैं। तो चंदन तो शीतलता और तो केसर- इसलिए भैया यदि आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो आप एक मूठा ले आओ बाजार से, उसे बढ़िया पाटे पे घिसो और अपनी चंदन अपनी शीतलता करो, दूसरों की शीतलता मत देखो। तुम्हें विकल्प हैं तो तुम अपनी शीतलता अपनाने के लिए क्या करो, एक बाजार से चंदन का मूठा खरीद लाओ, उसे घिसो, उसको पानी मिलाओ और फिर बढ़िया चंदन शीतलता आराम से खूब अब करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे करें नहीं करें उन्हें अपने क्या देखना है, वे तो कछुई मिला के हल्दी मिला के चढ़ाएं, उनकी मर्जी। हम तो भैया हमें नहीं लगता हल्दी मिला के चढ़ाना, हमें नहीं लगता केसर मिला के चढ़ाना, हम तो ओरिजिनल चंदन ही चढ़ाएंगे। तो अपना चंदन लाओ और चढ़ाओ। आमंत्रित हैं सुनीत जी झांझरी। सुनीत नाम ना, हाँ आ जाइए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम रोज प्रातः सुबह भगवान के ऊपर मस्तक के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, तत्पश्चात शांति धारा करते हैं, क्या हम उसके बाद वापस जलाभिषेक कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या दोष लगता है इसका, कृपया समाधान कीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं रहती हैं, आग में कैसी कोई व्यवस्था नहीं कि नहीं कर सकते। सामाजिक व्यवस्थाएं समाज के भैया यदि ऐसा करते रहे तो लोग फिर समय पे नहीं आते, फिर जिसको जब मर्जी आती वो अपना धीरे धीरे मटकता मटकता आता जाता है और उसको फिर बेकी नहीं रहता कि वहाँ बातें करता रहेगा और यहाँ आएगा नहीं। वो कह रहा शांति धारा की बात तो करते लेंगे ना, फिर तो अभी तो क्या है दिक्कत है, तो वहाँ बातें करता रहेगा और आराम से धीरे धीरे कपड़े बातें करते करते पहनेगा। इसलिए कई समाज ऐसी व्यवस्था बना देती हैं भैया नहीं करने देंगे जिससे ये जल्दी वापस आए, वहाँ खड़ा खड़ा बातें नहीं करें, यहाँ आए। हालांकि कोई यदि किसी कारण विशेष से रह जाता है, आपको पता है कि इसने अपना प्रमाद नहीं है, आने में किसी कारण विशेष से लेट हो गया है, तो आपसे कर भी ले तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, ठीक है ना। शांति धारा की बात भी कोई अभिषेक कर ले पाप नहीं है। बस व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी कि लोग फिर प्रमाद करते हैं, फिर एक आ रहा है, फिर एक आ रहा है, फिर एक आ रहा है, तो ना तो मार्जन कर पा रहे हैं, ना अर्घ चढ़ा पा रहे हैं, ना और आगे की पूजा आदि की प्रक्रिया कर पा रहे। बैठे रहो, उनके इंतजार करते हो, वो कह रुकना मैं आ रहा हूँ, रुकना मैं आ रहा हूँ। अब रुके ना सो आफत और रुकें तो आफत, नहीं रुकें सो लड़ाई करेगा, रुकेंगे तो समय बर्बाद होगा, उसे विवेक नहीं रहता। आएगा तो फिर अभिषेक नहीं करे, पहले नमकारन पड़ेगा, फिर धीरज से परिक्रमा लगाएगा, फिर बैठेगा। अरे भैया यहाँ पर तुम्हारे 3-4 में रुके हुए हैं, अभिषेक तो कर लो पहले, फिर टीका लगाएगा और धीरे धीरे ऐसे मस्ती में करे, हाँ कर रहे, रुको तो कर तो रहे। इसलिए ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाए तो बिगड़ जाती व्यवस्था, तो उस व्यवस्था को संभालने के लिए समाज की कई समाज ऐसा करती हैं कि शांति धारा के बाद भैया अभिषेक जब नहीं गए ना, इसलिए वो व्यक्ति भी सोचता है भैया शांति धारा हो रही जल्दी चलो नहीं तो फिर अभिषेक करने नहीं मिलेगा। बाकी कोई व्यवस्था कोई व्यक्ति आया, उसका अचानक उसको आया, जा ही रहा था और उसका अभिषेक देखने का नियम है और वो आया, भैया दिखा दो मेरे को, बहुत मेरा तो बिना अभिषेक का त्याग है, अभिषेक बिना, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं करना। शांति धारा होने के बाद उसको अभिषेक दिखा देना, अभिषेक करा देना। अपना धर्म दया का धर्म है, क्रूरता का धर्म नहीं है, बर्बरता का धर्म नहीं है, यानी अड़ियलता का धर्म नहीं है। अब नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं, दया का धर्म है। ठीक है भैया कल से समय पे आना, आज तो हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं लेकिन कल से समय पे आना, लड़ना नहीं, अड़ियल मत होना, अड़ नहीं जाना कि नहीं मतलब नहीं करेंगे नहीं, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो रो रहा है गिड़गिड़ा भैया मेरा नियम है नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम दयावान जीव हैं, करुणावान जीव हैं और हमारा धर्म तो दया सिखाता है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि लेट हो गया आने में तो उसको दिखा दो, फिर उसको अकेले में समझा दो भैया कल से जल्दी आना, कल से अब ऐसे रोज नहीं चलेगा। आज हमने तुम्हारे लिए कर दिया, आज तुमको भी शांति धारा का है, कल से समय पे आ जाना शांति धारा के पहले। इसलिए वो व्यक्ति भी नहीं टूटेगा कभी तुमसे और धर्म से जुड़ा रहेगा। और तुम अड़ियल हो गए तो कल से वो आना बंद कर देगा अथवा लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो इससे क्या हुआ? धर्म तो है ही नहीं लड़ाई झगड़ा हमारा, तो दया का धर्म है। तो शांति धारा के पहले ही आप आ जाओ, अभिषेक करो, ये व्यवस्था उचित है जिससे कि फिर सब एक साथ उसके मार्जन वगैरह सब हो जाए। और यदि कभी कदाचित किसी कारण से रोज आता था, एक आध किसी कारण से कोई व्यक्ति लेट हो गया, वैसे तो कभी नहीं होता था, एक आध कभी लेट हो गया तो उसको मना नहीं करो, करने दो उसे। अब ये समाज की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था समाज करेंगे। और
आज का दिन सुबह का सत्र, दोपहर का सत्र और शाम का सत्र बहुत ही मंगलमय रहा। सुबह महाराज जी ने सभी को पूजा कराई, बहुत ही गजब ढंग से पूजा समझाई। जो वंचित रह गए वो अगले रविवार को सुबह समय से आए। दोपहर का सत्र खारू पेटिया वाले जैसे बीतरागता के होली के रंग में रंग रहे हैं, ये रंग देख करके अन्य जगह से समाज आ रही है। आज दोपहर का रंग कौन गाँव था, तेजपुर वाले आए थे, वो भी रंग के गए हैं। शाम का सत्र आपने देख लिया, ये सुनील जी पाटनी का सपना था, बगैर तैयारी के इतना सफल और सुंदर ये संघ का समाधान रहा।